हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित कुमार आपके अपने चैनल VIP एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं PCS के क्वेश्चन लेकर आया हूं हिस्ट्री के लिए। चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं, यह है उत्तर प्रदेश PCS प्रीलिम्स परीक्षा 2016 के लिए है। ये सामान्य अध्ययन पिछले 2016 के वर्ष के हैं ये, तो अभी भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। हल प्रथम प्रश्न पत्र, अध्यायवार विश्लेषण, साहित्य व्याख्या। व्याख्या सहित है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्रागैतिहास काल, प्राचीन इतिहास। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो इसका आंसर है बी, दमदमा से। दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 से 1987 तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव समाधान, जिसमें से 35 कब्रों में एकल समाधान, 5 कब्र में 2-2 मानव समाधान तथा एक कब्र में एक 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो यह मिले हैं लेखिया से। विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरास्थल में से उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित लेखिया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जबकि अमेरिका के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे? तो यह थे W.A. फेयर सर्विस। दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस थे। 1971 में लिखी गई इनकी पुस्तक में प्राचीन पुरातात्विक अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? यह था धर्मपाल। धर्मपाल बौद्ध मतानुयायी था। उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में बौद्ध विहारों की स्थापना की थी। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है? तो यह कब होता है? 13वें शिलालेख द्वारा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी? तो यह थी स्टार। ये सारे थे हरिशेर रजत प्रत्याग प्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के प्रथम वीर की उपाधि प्रयुक्त हुई है। सशिष्ट वर्तमान समय में इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से
किस कला को संरक्षण दिया था? तो यह दिया था चित्रकला को। मुगल काल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिकी युग कहा गया है। जहांगीर ने स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला की अधिक प्रश्रय दिया था। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। 8 क्वेश्चन है। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम को कहा गया था इल्तुतमिश को। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश तो 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मोहम्मद गौरी के गुलाम ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो यह ली थी अकबर ने। बाबर एवं हुमायूं ने संगीत कला को प्रोत्साहन दिया था, किंतु यह अकबर के काल में ही अपने शिखर पर पहुंची थी। अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाला कलावंत से प्राप्त की थी। अकबर स्वयं नगाड़ा वादन में प्रवीण था। 10th क्वेश्चन है। मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थिति थी? तो वह स्थिति थी, आप देख सकते हैं ये इसका ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ में। व्याख्या देखते हैं इसकी। मुगल शासकों ने शिक्षा का घोषणा भी किया। मुगल काल में मकतब, प्राइमरी शिक्षा और मदरसों की व्यवस्था होती थी, जहां शिक्षा प्रदान की जाती थी। विविध मदरसों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे लखनऊ का फरंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए, सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो यह किया था 1526 AD, 1526 ईस्वी में। 20 ऑप्शन इसका करेक्ट है। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इल्तुतमिश इब्राहिम लोदी को पराजित कर इल्तुतमिश में मुगल साम्राज्य की नवी रखी तथा 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो यह की थी नागलापुर की। बी ऑप्शन का करेक्ट है। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी महान सेनायक, विजेता एवं प्रशासक होने के साथ साथ कला, संस्कृति व साहित्य का प्रेमी भी था। उसने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अकुन्मतलाय में अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया है। उसने अनेक मंदिरों, मंडपों, तालाबों का निर्माण करवाया था। अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे? तो यह रहे थे 1820 से 1827 AD, 1820 से 1827 ईस्वी तक। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए
रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता सर टॉमस मुनरो कैप्टन थे। यह व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, दुर्गे के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत के भू क्षेत्र 51% हिस्सा शामिल था। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गौरव यश अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो यह हुआ था पृथ्वीराज के लिए। आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इसका उत्तर पृथ्वीराज बी विकल्प को माना है। यह चौहान वंश शासक था तथा 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह दिल्ली तथा अजमेर का शासक था, जिसे समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों से राय पिथौरा भी कहा है। 1191 ईस्वी में तरीन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त किया, किंतु उस अगले ही वर्ष तराइन में हुए दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बुरी तरह परास्त किया तथा संभवतः वह लड़ते हुए मारे गया। यह पराजय के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर को चुनिए। चलिए देखते हैं इसमें। ए का है 4 से मिलान होगा। कर्नाटक प्रथम युद्ध, एक्सला जयपुर की संधि के अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि के अंत। सी का 3 सही हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध, अनिर्णायक युद्ध। और डी का 2 से हो जाएगा, प्रथम मैसूर युद्ध। ऐसे होगा। तो इसमें कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। देखो मैंने आपको बताया था ऊपर, वैसे इसमें मिलान किए गए हैं सारे। इसमें वैसे सारे मिलान किए गए हैं। क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी को विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो यह था सतारा। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसकी विलय नीति के कारण विशेष तौर पर याद किया गया है। इस नीति के तहत सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, झांसी 1853, नागपुर 1854 को ब्रिटिश शासन में मिल गया था। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक जागृति निम्न जाति, मजदूर संघ, किसान आंदोलन। पश्चिमी भारत के डी.के. कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो यह आता है सी और डी, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। प्रोफेसर धौड़ी केशव कर्वे ने 1906 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय के 1916 के पुणे भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डी.के. कर्वे का संबंध विधवा पुनर्विवाह से भी है। आयोग की अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के 2 विकल्प को माना है। इसमें 2 विकल्प माने गए हैं। कई क्वेश्चन में है जाता है, कम एग्जाम में भी कभी हो जाता है ऐसा है कि एक क्वेश्चन को 2 विकल्प ही आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली।
व्याख्या देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली थे। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू किए गए खिलाफ आंदोलन की दिल्ली में 24 नवंबर 1919 सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये बहुत ही मेन टॉपिक है, इसे अच्छे से ध्यान कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो यह हुआ था डी 1866 AD 1866 ईस्वी में। व्याख्या देखते हैं इसकी। मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। यह आंदोलन मूलतः मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक नेता तैयार करने के अंग्रेजी और प्रशासित संस्कृति के विरोध में चलाया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसका अविस्मरणीय योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो यह था स्वराज पार्टी। व्याख्या देखते हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कांग्रेस के विरोध में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। ये बहुत ही मेन है टॉपिक है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। निम्नलिखित में से किस विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो यह किया था जलियांवाला बाग जनसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट या सर की उपाधि का परित्याग कर दिया था। 22 क्वेश्चन देखते हैं इधर की साइड, इसका कर दिया है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो यह था लाल कुर्ती रेड शर्ट। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तत्कालीन पश्चिमोत्तर भारत में पश्तूनों अफगानों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में चलाए गए खुदा के बंदे आंदोलन को ही लता कुर्ती या सुर्खपोश अदालतों की संज्ञा प्रदान की गई थी, क्योंकि वह संगठन के स्वयंसेवक लाल रंग की कुर्ती पहनते थे। इस संगठन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमता भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। हमारा चैनल भी बहुत टाइम चला है, और शेयर भी करें जो UPPCS की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। और जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके में भारत का भूगोल उसके में प्रश्न लेके आऊँगा। करीब 20-25 के करीब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो मैं लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।